देखो हम लोग चैप्टर मैथ में पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम, और उसके अंतर्गत आज हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 42 से हम लोग देखते हैं। ये थोड़े से अलग टाइप है बिल्कुल, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और जितने अभी तक टाइप पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो कठिन है, जिसको कह सकते हैं एज प्रॉब्लम में, वो इसी टाइप के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक, तो 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। देखिए कह रहा है अरुण अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। 3 लोग हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं। अरुण है, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। तो पहले इस प्रश्न में आप जब भी देखो तो एक लोग जो होगा वो कॉमन होगा। कौन मतलब जिसकी तुलना 2 लोगों से की जा रही है। ठीक है, तो इसमें देखो एक कौन व्यक्ति है जिसकी तुलना दोनों से की जा रही है? अरुण अरुण है। ऐसा देखो कह रहा अरुण भूषण से उतना छोटा है। अरुण छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि अरुण, दोबारा अरुण नहीं लिखा है, कौन लिखेगा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है ना, जितना कि अनिल से बड़ा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब अरुण जो है भूषण से उतना छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा। तो हम मान लेते हैं कि अरुण, अपनी मर्जी से मान लेते हैं, अरुण भूषण से के वर्ष छोटा है। कितने वर्ष छोटा है? के वर्ष। उतना की जगह हमने क्या मान लिया? के वर्ष छोटा। हमने लिख दिया अरुण भूषण से के वर्ष छोटा है, अपनी मर्जी से। ठीक है, अब तथा अरुण अनिल से के वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है भाई? उतना जितना की बात है, सेम है ना, नहीं बात पल्ले पड़ी। हमने अपनी मर्जी से मान लिया। ये कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है, जितना कि अनिल से बड़ा है। तो इसका मतलब हमें ये मालूम हो गया, हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि एक जो उम्र होगी जितना उससे छोटा है, मान लो हमने कहा हम तुमसे उतने ही बड़े हैं, हम तुमसे उतने ही बड़े हैं जितने कि रमेश से छोटे हैं, या फिर ऐसे कह दें हम तुमसे 5 साल बड़े हैं लेकिन रमेश से 5 साल छोटे हैं। तो सेम ही बात हुई कि नहीं? बस बिल्कुल इसी तरीके से ये उम्र जो है हमने अपनी मर्जी से मान ली, अपनी मर्जी से मान ली। ठीक है, तो अब देखो अगर हम कहते हैं अरुण भूषण से उतना ही छोटा, अगर इस बात को हम लिखें, हम लिख दें अरुण भूषण से के वर्ष छोटा है। अगर इस बात को हम किसके रूप में लिखें? मैथ के रूप में लिखें। तो अगर इसको लिखेंगे इक्वेशन के रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं अरुण और भूषण दोनों को अगर बराबर कर दें, ऐसे कर दें बराबर, कि दोनों बराबर हैं, तो तुम गुस्सा आ जाओगे कि ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? अरुण भूषण दोनों की उम्र बराबर है, वहाँ तो कहीं छोटा है, तुम बराबर कर देंगे, गलत बात समझ पाए? मतलब इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र ज़्यादा। अरुण छोटा है भूषण से, तो भैया कितना छोटा है? जितना छोटा है उतना अगर इसमें जोड़ देंगे, के वर्ष छोटा है तो के वर्ष अगर इसमें जोड़ देंगे तब इक्वेशन सही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो के वर्ष अगर इसमें जोड़ देंगे तब फिर अब हमारा ये एग्जैक्ट करेक्ट हो गया सिस्टम। ठीक है, तो इस लाइन को हमने इक्वेशन के रूप में लिख लिया। ठीक है, उसी तरीके से उसमें अगर लिखें, हम ऐसा कर दें अरुण बराबर अनिल, तो अनिल गुस्सा आ जाइए, ये तो मेरा अपमान है, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऊपर हम बता रहे हैं कि ये जो है अरुण जो है, क्या लिखा है, अरुण जितना कि अनिल से बड़ा। तो यहाँ पर फिर अनिल गुस्सा आ जाएंगे कि भैया ये अरुण जो है हमसे बड़े हैं ना, ये बड़े हैं। अच्छा अगर ये बड़े हैं, जितने भी बड़े हैं 5 साल बड़े हैं, तो इसमें से अगर 5 साल घटा दें, लेकिन मैं बता दिया के साल बड़े हैं, तो के साल अगर घटा देंगे तो बराबर नहीं हो जाएंगे। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? अगर ना पड़े तो फिर दोबारा बता देंगे, तो माइनस के कर दें। ठीक है, बात समझ पाए? तो इतनी तो यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन पढ़ लो, इतना समझ में आ गया। ये लाइन पढ़ने के बाद हमने इतना बना लिया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि भूषण और अनिल की आयु का योगफल 58 है। कौन कौन? भूषण और अनिल
की आयु का योगफल कितना है? 58 वर्ष। तो पूछ रहा है अरुण की आयु क्या होगी। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, पहले आप इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसको जोड़ेंगे तो के से के तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू अरुण बराबर भूषण प्लस अनिल, ठीक है। अरुण बराबर जब निकालोगे आप तो आ जाएगा भूषण प्लस अनिल बटे में 2। अच्छा, भूषण और अनिल दोनों की उम्र का योग कितना? 58 क्वेश्चन में दे दिया है, तो 58 बटे 2 कितना आ जाएगा? 29। यानी अरुण जो है वो भैया 29 साल का है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो अरुण की आयु क्या? 29 साल, ठीक है। तो ये जो बेसिक तरीका है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। लेकिन नोट में चाहो तो आप ये भी याद कर लो, नोट में कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, नोट में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए और आपसे जो उम्र पूछ रहा है वो जो कॉमन व्यक्ति है उसकी पूछे, कॉमन व्यक्ति जिससे दोनों की तुलना कराई जा रही है, जो कॉमन व्यक्ति है उसकी अगर उम्र पूछे, तो जो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं इनकी उम्रों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, बस, ठीक है। तो कॉमन व्यक्ति अगर पूछे, कॉमन व्यक्ति की अगर उम्र पूछे यानी अरुण की उम्र पूछे अगर, तो कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट दे दिया है दोनों, बाकी दोनों व्यक्तियों की उम्र दे दिया 58 बटे 2, अर्थात अरुण की उम्र जो है वो 29 वर्ष है। बात समझ पाई? एक तरीके का ट्रिक है, तो अपना चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो कॉमन व्यक्ति है उसकी उम्र अगर निकालनी है तो बाकी दोनों व्यक्तियों की उम्रों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, डायरेक्टली जो है उम्र निकल के आ जाएगी। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 40 वर्ष हो तो ए की आयु बताइए कितनी वर्ष होगी। बिल्कुल अभी ट्रिक वाला बता रहा है ये, तो फिर कॉमन पूछ रहा है ना, कॉमन वाला पूछ रहा है, यानी कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है जितने के सी से बड़ा है। अब इसी की उम्र पूछ रहा है ए की, तो ए की उम्र अगर निकालेंगे जो ट्रिक हमने बताई है आप उसी को लगाइए, अर्थात ए बी प्लस सी की उम्र का योग करो और 2 से भाग लगा दो। कैसे वो सब हम आपको समझा चुके हैं बेसिक में। तो बी और सी की उम्र कितनी बताइए? 40, 40 बटे 2 कर देंगे तो ए की उम्र जो है वो 20 वर्ष आ जाएगी। अब इसे बेसिक मैट्रिक्स से आप लोग लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, कह रहा ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो बी और ए की आयु का निश्चित अंतर निकालिए। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि बी और सी के आयु का योग 50 हो, ये भी एक तरफ लिख लें, बी प्लस सी इनकी आयु का योग जो है 50 वर्ष है, ठीक। और ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे केवल और केवल ए की उम्र पूछी जाती तो हम वो ट्रिक लगा देते, दोनों को जोड़ तो दिया है, 2 से भाग लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ अंतर पूछ लिया है आपसे, ठीक है। तो कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा। ए जो है ए बी से छोटा है, कह रहा है किससे भी छोटा है बच्चा? बी से। तो अगर इन दोनों की उम्र बराबर कर दें तो गलत बात हो जाएगी, नहीं। ए जो है बी से छोटा है, ए किससे छोटा है? बी से। मान लिया के वर्ष छोटा है, कितने वर्ष छोटा है? तो अगर इसमें प्लस के जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, अगर ये छोटा है तो उसमें के जोड़ दिए तो बराबर हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। आगे तथा सी से बड़ा है, तथा सी से बड़ा है, कौन बड़ा है? ए सी से बड़ा है, किससे बड़ा है? सी से। तो अच्छा अगर ये सी से बड़ा है तो इन दोनों को अगर बराबर कर दें गलत हो जाएगी बात कि नहीं, तो मतलब उतनी उम्र घटा दो माइनस की, बस इक्वेशन बन गई। आप इक्वेशन को इसको जोड़ेंगे तो रुको एक मिनट, पूछा क्या है उस तरीके से, ठीक है, आयु का अंतर पूछा है, एक सेकेंड, बी और ए की आयु, अरे ठीक है, बी प्लस सी दे दिया है, ए की उम्र निकाल लेंगे, बी और ए की आयु का निश्चित अंतर बताइए।
रुको रुको रुको। अच्छा, बी और ए के आयु का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रुको 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 एक सेकंड, ऐसे तो क्वेश्चन बनाएंगे। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन है ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो, बी और सी की आयु का योग जो है 50 वर्ष हो, ठीक है, बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो, तो हमें तो पता है कि जितना छोटा है उतना बड़ा, तो ए की आयु निकालेंगे। अगर ए की आयु तो अपने आप निकल आएगी 50/2, ये तो बेसिक मेथड से सीख ही चुके हो आप लोग। ए बराबर कितना आ जाएगा 25 वर्ष, ये तो इतना समझ में आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि बी और ए की आयु का निश्चित अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए, यानी ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। इसको ध्यान समझिए, ये वाला जो ये तो हमने निकाल ही लिया ए की उम्र, तो उससे पुराने वाले से निकल आएगा। लेकिन इसमें जब अंतर पूछा है, क्या पूछा है, बी और ए की बी और ए इनकी आयु का निश्चित अंतर बताइए। कोई बात नहीं, कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा। देखो ए जो है बी से उतना ही छोटा है, बी से उतना छोटा है जितना कि ए का बीच में रखो, ए का बीच में रख दिन, बी का रख दिन, ठीक है। ए बी से कितना है, उतना ही छोटा है, मान लो अनुपातिक 1 वर्ष छोटा है, ठीक है, जितना कि सी से बड़ा है। तो मान लो अनुपातिक 1 वर्ष बड़ा है सी से। नहीं बात समझ पाए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। कह रहा है कि फिर सुनिए, ए बी से उतना ही छोटा, ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। ए बी से उतना ही छोटा है, ये छोटा है बी से, और सी से क्या ऐसा है बड़ा, इससे छोटा है इससे बड़ा है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर अनुपातिक 1 छोटा बड़ा है, इससे अनुपातिक 1 छोटा बड़ा है, ऐसे इससे अनुपातिक 1 छोटा बड़ा है, तो अनुपात अगर निकाला जाए इनका, ठीक है, अनुपात अगर निकाला जाए तो अगर इसका अनुपात मान लो 2 है, तो इससे 1 छोटा होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 है, अनुपात थोड़ी देर के लिए मान लें इसका बी का, तो बी से 1 छोटा, बी से कितना हो जाएगा 1 छोटा, बी से अगर 1 छोटा हो जाएगा तो ये कह रहा है कि जो ए है वो सी से 1 बड़ा होना चाहिए। सी से कैसा होना चाहिए, 1 बड़ा होना चाहिए। तो अगर 1 बड़ा करेंगे तो फिर 1 मिनट, इसको अगर 1 माने तो इससे 1 बड़ा हो जाएगा ये 2, इससे 1 अगर ये छोटा हो जाएगा तो 1, ऐसा बनेगा क्या। ए बी से उतना छोटा है जितना कि सी से बड़ा, ए बी से उतना छोटा है जितना कि सी से बड़ा। सही तो दिख रहा है ना, नहीं बनना, ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से, गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं गड़बड़ थोड़ा, ए छोटा है बी से, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ए बी से छोटा है, बी की जगह कितना आएगा 3 रखो, जा सही सही कह रहे हो, इसको 3 रखो। अगर इसको 3 रखोगे तब इससे छोटा करोगे तो ये 2 रह जाएगा, ठीक। अब ये बड़ा होगा इससे ना 1। अरे भाई देखो, ए जो है ए बी से उतना ही छोटा, मान लिया 1 छोटा, 1 छोटा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और सी से उतना ही बड़ा है, सी से उतना ही बड़ा है, यानी 1 बड़ा है तो 1 हर अनुपात 1 मान लेना है अपनी मर्जी से, तो 1 बड़ा हो जाइए तो अनुपातिक 2 हो जाइए, ठीक है। लिखा ऊपर लिख दो, ठीक। थोड़ी देर के लिए इसको समझो फिर से। कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है, तो एक खैर अगर बी के अनुपात 3 मान लेनी, 1 छोटा करी, उतना ही छोटा है जितना कि सी से ये बड़ा है। तो अगर सी का अनुपात 1 मान लेनी तो सी से 1 बड़ा है तो ये 2 हो जाए, और बी से 1 छोटा है तो वो 2 हो जाए। तो ए बी और सी के अनुपात जो है वो 3:2:1 अपनी मर्जी से हम मान लेना कि होगा, अपनी मर्जी से हम मान लेना अनुपात, ठीक है, क्लियर। तो बस इस क्वेश्चन का लॉजिक जो है मेन वो यही है कि इसमें अनुपात आपको लेना पड़ेगा। तो अब आपको दिया क्या क्या है ये समझ लेते हैं। आपको दिया क्या क्या है, b प्लस सी दी गई है 50 वर्ष, तो अगर यहाँ पर b प्लस सी निकालोगे तो b यो है सी यो है, तो b प्लस सी यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 4,
अनुपातिक 4 और उधर b प्लस सी कितना दिन का 50, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 50, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। अच्छा, अनुपातिक 1 की वैल्यू 12.5 आ जाएगी, तो आपसे यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि b और a की उम्र का अंतर कितना है, यही तो पूछा है, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू पूछा है, अर्थात अनुपातिक 1 की वैल्यू 12.5। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जो b और a के बीच उम्र का अंतर है, अंतर वो कितना है 12.5 बस, यही आंसर होगा इसका। इसको आपको ये मानना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, बगैर रेशियो मान करके ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ जितना तुम्हारे जन्म के समय था, ठीक है। ये लाइन जो लिखी हुई है, कह रहा है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ जितना तुम्हारे जन्म के समय था। बात समझ पाए, ये कैसे, ये ऐसा लाइन नहीं होनी चाहिए, उतना ही बड़ा कैसे रह जाएगा जितना बड़ा जन्म के समय था। मैं वर्तमान में उतने वर्ष बड़ा हो गया हूँ जितने वर्ष तुम्हारे जन्म के समय था, जितने वर्ष का तुम्हारे जन्म के समय था, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। मैं वर्तमान में उतना बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, उतने वर्ष बड़ा हो गया हूँ जितने वर्ष का तुम्हारे जन्म के समय था, ऐसा क्वेश्चन होता है तो एकदम क्लियर पकड़ में आएगा ये, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ, मान लो ये पिता है और ये पुत्र है, दो लोग हैं। जब पुत्र का जन्म हुआ होगा, एक जन्म वाली आयु बता रहा है, एक वर्तमान वाली, तो जब जन्म हुआ होगा तो उस समय पुत्र की आयु शून्य रही होगी, बताओ, पुत्र तो 0 वर्ष का रहा होगा, जबकि पिता की आयु हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से अनुपातिक 1 रही है, अपनी मर्जी से दी तो आई नहीं, अभी तो नहीं दी गई ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब एक पिता जो अपने पुत्र से कहता है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ जितना तुम्हारे जन्म के समय था, तो वर्तमान में उतना ही बड़ा रह जाओगे क्या, अनुपातिक 1 अनुपात रह जाएगा, नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। ये वास्तव में कहना है, इसको ऐसा बोलना चाहिए क्वेश्चन में कि मैं वर्तमान, मेरी उम्र वर्तमान में, ठीक है, उतने वर्ष अधिक है, उतने वर्ष अधिक है जितने वर्ष का मैं तुम्हारे जन्म के समय था, ऐसे होना चाहिए। तो इसी टाइप से क्वेश्चन लगेगा। तो मेरी उम्र वर्तमान में मेरी उम्र उतने वर्ष अधिक है जितने वर्ष का मैं तुम्हारे जन्म के समय था, ऐसा होना चाहिए। इस लाइन का अर्थ यही है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर अनुपातिक 1 का आयु रहा है पहले, जब जो फिर पुत्र के जन्म बार है, ठीक। अब क्या हुआ कि वर्तमान में आयु उतने ही साल एक ही उम्र बढ़ चुकी है, यानी अनुपातिक 1 साल एक ही उम्र बढ़ चुकी है, ऐसा होना चाहिए ये। तो जब अनुपातिक 1 साल एक ही उम्र बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा अनुपातिक 2 के। अच्छा, अगर यू अनुपातिक 1 साल बढ़ेगा तो एक बेटा नहीं बढ़िएगा अनुपातिक 1 से, वो भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? फिर से क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी टोन है वो चेंज कर दी है, लेकिन उसका अर्थ जो हम आपसे बोल रहे हैं वो होगा, ठीक है। कि मेरी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय की वर्तमान आयु के बराबर बढ़ी है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बढ़ेगी तो अनुपातिक 2 हो जाएगा। अब बोल रहा आगे देखो, यदि पिता की अब आयु जो है 38 वर्ष हो, कितनी वर्ष हो 38 वर्ष, तो पिता की अब की आयु जो है वो 38 वर्ष हो, अर्थात 2 की वैल्यू कितनी हो, तो अब यानी वर्तमान की आयु 38, 2 की वैल्यू 38, 1 की वैल्यू 19 वर्ष, अर्थात जो पुत्र है वो वर्तमान समय में 19 साल के है। कितने साल के है, लेकिन आपसे पुत्र की जो वर्तमान आयु नहीं पूछा है, वो पूछा 5 वर्ष पहले की पुत्र की आयु क्या होगी, तो 5 घटा दोगे 14 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले जो पुत्र है वो 14 वर्ष का रहा आंसर। इस क्वेश्चन को नोट करके लिख लीजिए कि इस जो ये लाइन है इसका मेन अर्थ यही है, ठीक है। अपना समझ लेना या फिर बना लेना क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो उसकी आयु दी गई है, पिता की जो आयु दी गई है वो उतने वर्ष बढ़ी है जितने वर्ष का वो उसके पुत्र के समय था, उतने वर्ष बढ़ी है, तो प्लस करके चाहो तो अपना लिख लेना ऐसे, ठीक है। देखो जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना रहा, 46 46
ठीक है। 46 नंबर देखो क्या कह रहा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता फिर से अपने पुत्र से कह रहा है, ठीक है, पिता कह रहा है अपने पुत्र से, क्या कह रहा है, कह रहा मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। कह रहा मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी। तो पहले देखो ये वर्तमान एक उम्र होगी, हम लिख देते हैं इसी तरीके से वर्तमान। क्या कह रहा मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ था। अपने पुत्र से कह रहा, देखो क्या कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी, यानी तुम्हारी इस समय जो उम्र है ना वही उतने उम्र के रान जब तुम पैदा रहो। बात समझ पाए? ठीक है। तो लड़का विद्रोह कर देगा, पिताजी ये तो गलत बात है। जिस उम्र के आप, जिस उम्र के मैं अभी हूँ, जब आप उस उम्र के थे आपकी शादी हो चुकी थी, मैं पैदा हो चुका था, आपने अभी तक मेरी शादी नहीं की, बहुत गलत बात है। पिताजी बता रहे हैं और लड़का इसी बात का विद्रोह कर देगा। तो आप यहाँ देखिए कह रहा है कि मेरी उम्र, पिता कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की, मान लिया वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, किसकी, पुत्र की। कह रहा मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की थी, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, अर्थात जब बच्चे का जन्म हुआ, यानी उस समय 0 साल का रहा होगा। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? यानी ये अगर वर्तमान समय में लड़का अनुपातिक 1 साल के है तो पिता भी एक अनुपातिक 1 साल का कभी ना कभी रहा होगा, और वो बता रहा कब रहे थे हम, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। श्योर सी बात है। तो लड़का कितना बड़ा अपने जन्म से? 1 साल, अनुपातिक 1 साल बड़ा, तो पुत्र भी पिता भी तो बढ़ेंगे 1 अनुपातिक 1 साल, तो अनुपातिक 2। ठीक है। अब फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 36, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 18। तो पूछा क्या है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले पूछा है ना, 18 में से 5 घटा देंगे, 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। एक पिता है और एक पुत्र है। अब पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि अब देखो यहाँ फिर भी एक जन्म वाली उम्र होगी और एक वर्तमान वाली उम्र होगी, हम लिख दे रहे हैं बार बार ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनी रहे। तो कह रहा है पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। मतलब तुम्हारे जन्म के समय जो है, ये जन्म हुआ होगा, जब जन्म हुआ होगा तब पुत्र की आयु 0 वर्ष रही होगी। कह रहा है कि जन्म के समय मेरी उम्र जो है तुम्हारी वर्तमान उम्र की, अब वर्तमान उम्र जो भी रही हो, वर्तमान उम्र की 5 वर्ष अधिक है, वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर हम वर्तमान उम्र को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें, हम मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, आप चाहो अनुपातिक 1 मान लो, वैसे भी लगेगा। तो कह रहा है कि मेरी उम्र, पिता कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो अगर इसकी पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो पिता की कितनी होगी? x + 5 वर्ष, ठीक है, अधिक थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। अब अगर क्या देखा जाए, फिर से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से 0 से यहाँ तक आने में पुत्र कितना बढ़ा, कितने वर्ष? x वर्ष। अगर अनुपातिक 1 मानते तो अनुपातिक 1 वर्ष वैसे भी लग जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अनुपातिक 1 मान के भी कर सकते हो। तो अगर ये x वर्ष बढ़ा तो पिता भी तो x वर्ष बढ़ेगा, तो पिता कितना हो जाएगा वर्तमान उम्र? 2x + 5 वर्ष। अब आपसे कह क्या रहा है, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? तो 39 वर्ष मतलब अभी इतनी है, यहाँ तो इतनी हो गया, 39 वर्ष है, तो 2x + 5 बराबर 39, तो 2x बराबर कितने आ जाएगा? 34, x बराबर 17, यानी x बराबर 17, यानी पुत्र की आयु कितनी है? 17 वर्ष, वर्तमान में 17 वर्ष है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, पूछा है पुत्र की 5 वर्ष पहले बताओ कितनी रहा है, तो 17 में से 5 घटा देंगे, तो 5 वर्ष पहले जो पुत्र है वो 12 साल के रहा है, ठीक है।